राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत का पूजन कैसे किया जाता है और इस वर्ष यानी 2025 में पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल जी का पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी को हम दूध से स्नान कराएंगे। पहले हम दूध से स्नान करा लेंगे, उसके बाद जल से स्नान कराएंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की जगह पर भगवान विष्णु का बाल स्वरूप में ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, मेरे लड्डू गोपाल जी सुंदर से तैयार हो गए हैं। अब हम पूजन शुरू करेंगे। देखिए, आप चाहे आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, मंदिर में पीले रंग का आसन बिछाकर वहां पर पूजा कर सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पट्टा बिछाया है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा के फूलों का आसन देकर अब हम यहाँ पर भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे, साथ में गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इस दिन आप बछड़े सहित गाय का पूजन जरूर कीजिएगा। तो ये बछड़ा और गाय है, इनका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो देखिए, इस बार मैंने इस तरह की बातियां बनाई हैं, ये देसी घी की बातियां हैं। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने वस्त्र पहना दिए हैं, तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। साथ में ही गौ माता और बछड़ा जो है उनको भी हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम रोली से और चंदन से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, बछड़े को और दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली से भी तिलक कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने चंदन से तिलक किया। चंदन से तिलक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चंदन का बहुत महत्व होता है। पीले रंग की चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो तिलक पर हमने तिल समर्पित कर दिए हैं। थोड़े से तिल आप दिए में भी डाल दीजिएगा। जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर फूल आपके पास है तो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी के पास आप खिलौने जरूर रखिएगा। अगर खिलौने लाए हैं तो खिलौने रख दीजिए, नहीं तो उनकी बांसुरी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बांसुरी रख दी है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालनी है, तो गणेश जी को